अच्छा, सो बेटा हमारा ये लास्ट टॉपिक जो है इसको हमने कवर करना है। फिजिकल अपीयरेंस से पर्सनालिटी को असेस किया जाता है कि अगर इफ द पर्सन इज ड्रेस्ड अप वेल, खूबसूरत उसने कपड़े पहने हुए, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज कंसिडर्ड दैट द पर्सन हैज अ ग्रूम्ड पर्सनालिटी। तो यही लोग ज्यादातर इस चीज पे फोकस कर रहे होते हैं। ड्रेस टू इम्प्रेस कोटेशन कहा जाता है बहुत ज्यादा दफा। तो इस चीज पे लोग ज्यादातर फोकस होते हैं, या शुरू से हमें यही लगता है कि हम खूबसूरत पहनेंगे तो लोग जो है वो हमें ज्यादा जानना पसंद करते हैं, हमें हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल्फ एस्टीम का। सेल्फ एस्टीम जो होता है मतलब व्हाट डज द पर्सन थिंक अबाउट देयर सेल्फ, अपनी जात के बारे में, व्हाट्स देयर ओपिनियन, व्हाट्स देयर पर्सपेक्टिव। सो अगर इंसान जो है वो उसका अपना माइंड सेट जो है वो अपनी पर्सनालिटी के बारे में पॉजिटिव है। पर्सनालिटी, अच्छा बाजुका दफा लोग ये कहते हैं कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट इनफ, आई डू नॉट लुक गुड, आई डू नॉट हैव स्पीकिंग एबिलिटी, या हमसे अच्छा, हमें अच्छा बोलना नहीं आता। तो इसका मतलब ये कि इंसान की अपने बारे में नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, नेगेटिव कॉनोटेशन है। सो उस बंदे की अपने बारे में लाइक सेल्फ एस्टीम हेल्दी नहीं है। तो जब हमारा अपना माइंड सेट अपने बारे में इतना नेगेटिव होगा ना, तो फिर वो चीज हमारी पर्सनैलिटी को हैम्पर करेगी, हमारी पर्सनैलिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन थिंक्स आई एम नॉट गुड लुकिंग, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? द पर्सन विल स्टॉप मीटिंग द पीपल, राइट? और इन रिटर्न फर्दर क्या होगा? वो उसकी पर्सनालिटी, उसके अंदर मजीद जो है वो सैडनेस होगी, क्योंकि वो लोगों से नहीं मिल रहा और अपनी जात को कमतर समझ रहा है। तो सेल्फ एस्टीम का हेल्दी होना, पॉजिटिव होना एक पर्सनालिटी को ग्रूम रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इसीलिए इट्स बीइंग सेड कि वेन एवर यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वेन एवर यू सी योर सेल्फ, ऑलवेज say positive things about yourself, कि I am good looking, my speaking abilities, they are really good, I can communicate with the people, I speak well, I write well, I'm a good human. So all of these positive statements that you say to yourself help you to have a healthy relationship with yourself. Your self esteem will also get improved with the positive mindset. But a next grooming, how to groom personality. The next heading is about imprinting and following. So, beta, this concept, imprinting, this concept comes from the birds. So, whenever when a baby sparrow tries to follow their mother, they try to follow their मदर वट एवर दे आर डूइंग, वो जिस तरह से कर रही होती, तो वो जो बेबी स्पैरो होता है वो उसके अंदर टेंडेंसी होती है अपनी वालदा को, अपनी माँ को, उसने उस तरह से उसके उसके जिस तरह कहते हैं उसके नक्शे कदम पे चलना। सो इम्प्रिंटिंग एंड फॉलोइंग, इम्प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली वहां से ओरिजिनेट हुआ है। एनिमल्स के अंदर टेंडेंसी होती है वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो फूड कलेक्ट करते हैं और वो उन्हीं के तरह से अमल करते हैं। तो अगर हमारे जो बड़े हैं, हम बच्चे भी बड़ों को फॉलो करते हैं, तो पेरेंट्स जो है वो दे कैन बी अ रोल मॉडल फॉर देयर किड्स। वो उस तरह से बच्चे ड्रेसअप होते हैं, फॉलो करते हैं। तो और आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे अब मॉडल्स बन चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई इफ समबडी वांट्स टू स्पीक लाइक इमरान खान, की उसकी स्पीच अच्छी है तो मैं तो उसी को फॉलो करूंगी या करूंगा, ठीक है। उसके जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो उसको बहुत पसंद है इमरान खान के। तो हमारे इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं, जब हम उन हमारे दिमाग में वो हों तो हम उनको फॉलो करना चाहते हैं। तो और जब इंसान के दिमाग में कोई एक्टर एक्ट्रेसेस है, या आपको कोई भी बंदा जो पसंद है, हम उसके हमारी टेंडेंसी होती है उसको फॉलो करने की। लास्ट डिस्कशन जो है इट्स अबाउट द ग्रूमिंग एंड सक्सेस, ग्रूमिंग और सक्सेस का रिलेशनशिप। तो बेटे जो लोग ग्रूम्ड होते हैं, यानी कि जो लोग, द पीपल हु ड्रेस वेल or the people who have good communication skills and who have a positive concept about their selves, उनकी सेल्फ एस्टीम अच्छी है, वो लोगों से मिलते हैं एंड दे हैव अ नाइस गुड स्माइल ऑन देयर फेस, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो ये चीजें उन लोगों को उनकी सक्सेस की तरफ ज्यादा लेके जाती हैं। अगर जिस तरह अब एक एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट जो है, दे हैव मोर चांसेस टू
to be successful in their life, to have their own business, to get job. तो ये चीजें जो है, क्योंकि लोगों को वही पर्सन ही रिक्वायर है अपनी कंपनी के लिए जो कि कॉन्फिडेंट है, who has good communication skills, who dress well, who know how to speak with other people, who know how to manage pressure. So all of these things, come under the personality. And the people who have a groomed personality, they have high chances to become successful in your life. And one main important thing which help you to have a groomed personality is to have a positive mindset about yourself. और अगर ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, और तो इन चीजों को बेहतर किया जा सकता है through taking counseling, through you can have session with your professor जो कि आपको आपका काउंसलर है, आपका गाइड है, डिस्कस करके, ठीक है। और हमेशा एक चीज जो है वो ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, हम जो चीज़ें हम अपनी ज़ात पे बिल्कुल हमेशा काम कर सकते हैं, अपने माइंड सेट को बेहतर रखते हुए हम उन चीज़ों को बिहेवियरली भी अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, टू इन ऑर्डर टू ग्रूम योर पर्सनालिटी। एंड थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।